आजकल ठंडा का मौसम चल रहा है, तो कृपया अपना अपना ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि आंसू पोंछने वाले आज के ज़माने में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा इन्वर्स त्रिकोणमिति, ये प्यारा सा टॉपिक जिसमें हम आपको पूरा फार्मूला का कलेक्शन करके लाए हैं, और इतना आप पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए एनफ होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको समझ में आएगा तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। आइए हम लोग जान लेते हैं ये इन्वर्स होता क्या है। और आपको हम एक चीज बता दें कि इसमें एग्जाम में इससे 10 गो ऑब्जेक्टिव पकड़ेगा, कितना इंपोर्टेंस है इसे देख लीजिए, और 2 गो 2 नंबरिया पकड़ेगा, 1 गो 5 नंबर का क्वेश्चन पकड़ेगा। और इसमें कुछ नहीं है, जितना हम फार्मूला बतला रहे हैं ना उतना आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी, बस आपको एग्जाम में 20 नंबर पक्का है। ये पहले हम लोग जानते हैं जी ये होता क्या है। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे tan थीटा बराबर x है, देखिए अब ये भाई साहब ये कोई पर्सन है, ये कोई व्यक्ति है, तो बोलिएगा जी है व्यक्ति, और ये थोड़ा कम सुंदरी है और ये थोड़ा ज्यादा सुंदरी है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, अभी भाई साहब उठेंगे इसके में से और इसमें चिपकना चाहेंगे, तो बोलिएगा चिपक जाइए। लेकिन कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से आप थीटा को छोड़ रहे हैं तो छोड़िए, आप इसको छोड़ के इसके साथ जाइए, लेकिन आप एक टैग भी तो लेके जाइएगा जो पहले से किसी के साथ थे। तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, इन्वर्स लगा दीजिए, ठीक। अब दूसरा नंबर बात यहाँ पे ये आता है, सब बात वही होता है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई भाई साहब कहेंगे जो ये tan थीटा को यहीं बराबर x है तो रहने दीजिए, इस x को अंदर लाइए और थीटा को आप बाहर ले जाइए, फिर भी बात वही रहेगा, बस इन्वर्स लगेगा, tan इन्वर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। बस यही इतना बात ध्यान में रखना है, आप इधर से उधर कीजिएगा, इन्वर्स में चेंजिंग होगा, ठीक। अब देखिए, अब कोई भाई साहब आएंगे कहेंगे चलिए आप, अब बात आएगा केस मुकदमा होगा, फिर बोलेगा बात अब जहाँ के तहाँ जाइए, तो ठीक है हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से tan इन्वर्स अगर x बड़ा है, अगर ये चाहते हैं जो इसको हम इधर ले जाए और इसको इधर ले आए, तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से आप x बराबर tan थीटा लिख सकते हैं। मतलब आप यहाँ से ओवरऑल देखिएगा तो आप यहाँ ये थीटा के जगह पे x और x के जगह पे थीटा लाए हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका भी एक इसका होता है, क्या होता है देखिए, tan इनवर्स अगर x है तो बोलिएगा ठीक है x है। यहाँ पे देखिएगा तो आप क्या किए थे, x को रहने दिए थे, इसको उधर ले गए थे। अब यहाँ पे अगला सवाल ये आएगा, जो आप यहाँ पे थीटा को लाइए, x को उधर कीजिए, मतलब यहाँ को थीटा को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ से लाइएगा तो ये tan थीटा बराबर x हो जाएगा। ओवरऑल आप कुछ नहीं याद रखिए, हम सिंपल सी बात बताते, इतना हम आपको जानकारी के लिए बता दिए। देखिए बस आप इसमें एक बात याद रखिए, ये वाला tan थीटा बराबर अगर x है तो ये थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये कॉमन सी बात है, हम आपको एग्जांपल होता है ज्यादा सुंदर है उस साइड चिपकेगा तो इन्वर्स लगा के चिपक जाएगा, ठीक। अब इन्वर्स में जिस तरीके से आपको पता है, साइन के पावर 4 थीटा को आप लोग लिख देते हैं साइन थीटा का होल पावर 4, ठीक है। क्या यहाँ पे साइन इनवर्स, पहला नंबर बात तो ये साइन टू दी पावर -4 होगा, इनवर्स इसे क्यों नहीं पढ़ेंगे, इनवर्स हमेशा 1 के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और क्या इसे हम लोग साइन थीटा का होल पावर -4 लिख दें, तो ये सारा सर गलत है, आप इनवर्स में इस तरीके से नहीं लिख सकते। आप देखते होइएगा, x अगर इनवर्स हो तो आप 1/x कर देते हैं, अगर आपको दिख गया साइन इनवर्स तो क्या आप इसे 1/x कर दीजिएगा, 1/sin x कर दीजिएगा, ये आप नहीं कर सकते, इनवर्स में ये गलत हो जाएगा। अब अगला बात आता है, ये साइन इनवर्स है तो क्या हम इसे साइन x टू दी पावर में -1 लिख दे, मतलब साइन x का इन्वर्स कर दे, तो ये भी बात गलत है। तो अब बात आता है यहाँ पे, ये सब बात गलत है, तो अब सही क्या है। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है
साइन एक्स टू द पावर में -1, तब आप इसे 1/sin x लिख सकते हैं। और यही हम लोग का तरीका होता है। ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये सही है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये इन्वर्स में ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये ऐसे लिख सकते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा बोले तो इन्वर्स एक साइड से उठ के दूसरे साइड, जैसे tan थीटा बराबर x है तो यहाँ से थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो tan इन्वर्स x हो जाएगा। बस मेरे हिसाब से आप ये इतना याद रखिए, बाकी सब मुंह में आया है। चलिए, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जिस तरीके से त्रिकोणमितिक रेशियो 6 गो, उसी तरीके से इन्वर्स फंक्शन भी 6 गो होता है। ठीक, जैसे हम लोग त्रिकोणमितिक रेशियो में इंडिकेट करते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, उसी तरीके से हम लोग इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन को हम लोग इंडिकेट करते हैं साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स। इन्वर्स लगा देंगे तो इन्वर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन, और इन्वर्स हटा देंगे तो वो त्रिकोणमितिक फंक्शन हो जाता है, और कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है, इसके हम लोग फंक्शन तो जान लिए 6 होगा, तो अब इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या खासियत हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जिसमें से पहला गुण, जिसे हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों का इस तरीके से होगा। अगर आपको दिख रहा है कहीं पे साइन इनवर्स अगर x, तो ये x हो जाएगा। अगर दूसरा दिख रहा है कॉस इनवर्स x, तो ये x हो जाएगा। और 3 नंबर में अगर आपको दिख रहा है tan इनवर्स x, तो ये x हो जाएगा। यही। अब ये अगला 6 के साथ होगा। देखिए, यहाँ से tan हो गया, तो अब जाहिर सी बात है कॉट होगा, तो कॉट इनवर्स x बराबर x हो जाएगा। 5 नंबर में आप देख लीजिएगा तो सेक इनवर्स x बराबर x हो जाएगा। और छठा आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कॉसेक इनवर्स x बराबर हम लोग का x। ठीक, अब यहाँ पे बात आता है, जो ये बात तो आप लिख दिए, कैसे मान लीजिए सही है, नहीं मानिएगा तो आइए हम इसका प्रूफ लिखते हैं। देखिए, प्रूफ में पहला ले लेते क्या है, तो बोलिएगा साइन इनवर्स x बराबर आप x लिखे थे, यही था। तो क्या यहां से आप ले सकते हैं, लेट यहां से साइन इनवर्स x बराबर थीटा ले ले, तो बोलिएगा ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। यहां से आप इसको ले जाइएगा तो यहाँ पे x बराबर आपको दिख जाएगा साइन थीटा। ठीक, और इसको आप इधर लिख लीजिए साइन थीटा को, और x को उधर कर लिए, और यहाँ से थीटा का मान डाल दीजिए, साइन इनवर्स x बराबर हम लोगों का x, और यही हम लोग का प्रूफ हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे इसका दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखते हैं। आप वहां पे गौर किए होइएगा तो आपको दिख रहा होगा साइन और साइन का इनवर्स हो, तो हम लोग का जो एंगल इनवर्स में होगा सो ही हम लोग का आ जाता है। अब बात यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, देखिए, पहले वहां पे देखिएगा तो बाद में इनवर्स वाला था, यहाँ पे पहले होगा। कहने का मतलब, अगर आपको दिख रहा है साइन इनवर्स और साइन x, तो हम लोगों का x हो जाएगा। और दूसरा ये सब के साथ होगा कॉस इनवर्स कॉस x दिख रहा है, तो यहाँ से x हो जाएगा। और तीसरा आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा। चौथा कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x हो जाएगा। पांचवा सेक इनवर्स सेक x बराबर हम लोगों का x हो जाएगा। और यहाँ पे एक 6 नंबर कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर हम लोगों का x हो जाएगा। ठीक, कौन समस्या है, तो ये यहाँ इतना तक हो गया। अब बात आ रहा है इसका प्रूफ हम लिख देते हैं। पहला क्या लिए थे, तो बोलिएगा साइन इनवर्स था और साइन x लिए थे, तो आप x लिख दिए थे, यही लिखे थे, तो बोलिएगा जी यही लिखे थे। यहाँ से आप लेट कर लीजिए क्या, थीटा बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे x, साइन x ले लीजिए। देखिए, यहाँ से आप इसको उठा के लाइएगा, यहाँ से ये इधर आके चिपकेगा, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स
थीटा और ये एक्स बच जाएगा, और इसको उठा के इधर ला लिए, ठीक। और यहाँ से थीटा का मान आपको दिख रहा है तो बोलिएगा जी दिख रहा है, साइन एक्स बराबर यहाँ पे एक्स हो गया, और ये हम लोग का प्रूफ। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इसे हम लोग कैसे सोल्व करें, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा 3 नंबर प्रॉपर्टी में, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला ही लिख सकते हैं। देखिए पहला अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कहीं पे, देखिए अगर आपको दिख रहा है कहीं पे 1 नंबर में प्रॉपर्टी नंबर 3 के फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसे जब मन करे तब आप कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये केवल इनवर्स में होता है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक। अब दूसरा नंबर बात यहाँ पे ये आ रहा है, अगर आपको कॉसेक इनवर्स अगर x दिख जाए तो आप इसे साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो बोलिएगा लिख देंगे। साइन कॉसेक में रिलेशन होता है, टैन कॉट में होता है और कॉसेक में होता है, तो इसी के हिसाब से हम लोग का 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको कहीं पे दिख रहा है टैन इनवर्स x, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और 4 नंबर में अगर आपको दिख रहा है कॉट इनवर्स x, तो आप इसे टैन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अब 4 को हो गया तो अब जाहिर सी बात है 2 को बच जाएगा। अगर आपको सेक इनवर्स x दिख रहा है तो आप इसे कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और 6 नंबर में अगर आपको दिख रहा है कहीं पे कॉस इनवर्स x, तो आप इसमें सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। इतना में कोई दिक्कत है तो आप बताइए। आइए हम इसका आपको प्रूफ लिख देते हैं, क्या होगा देखिए यही लिख देते हैं। पहला क्या था तो बोलिएगा साइन इनवर्स x को जब मन करे तब हम लोग कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख दीजिए। देखो अब यहां से क्या करेंगे, यहां से लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, x का मान निकालेंगे, ये उधर जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, वहां से निकालेगा, मानते ये 1/कॉसेक थीटा, ठीक। इसको इधर लाइए इंटरचेंज कर लीजिए, ये कॉसेक थीटा बराबर ये 1/x हो जाता है। थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा कॉसेक इनवर्स और ये 1/x, और ओवरऑल आप इसे लिखना चाहिए थीटा का मान क्या है, तो बोल दीजिएगा साइन इनवर्स x बराबर आप लिख दीजिए कॉसेक इनवर्स 1/x, और यही हम लोग का प्रूफ हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए। इससे अगला प्रॉपर्टी, उससे पहले हम लोग इसमें आप देखे होइएगा 90 माइनस थीटा हम लोगों का साइन 19 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक। जाहिर सी बात हम लोग बोलेंगे तो आपको टॉपिक हम बता ही देते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला ही सारा का सारा पॉजिटिव क्यू होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्यू होता है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव क्यू होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव क्यू होता है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसे चेंज करना भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले हम आपसे पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा। ये आपको पता है ये x होगा, ये x हो जाएगा, और आपको पता है ये एक्सिस होगा, ये x डैश होगा, और ये y डैश, और ये y हो जाएगा, तो बोलिएगा जी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये आ रहा है जो आप देखिएगा, ये ऑरिजिन होगा, ये वाला ऑरिजिन होगा, तो बोलिएगा जी ऑरिजिन होगा, ठीक। ऑरिजिन हम लोग ले लिए। अब ऑरिजिन से आप राइट जाइएगा तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और ऑरिजिन से ऊपर जाइएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बोलिएगा जी होगा, ठीक। आपको एक चीज पता है यहाँ पे होगा
पहला नंबर बात तो ये 0 डिग्री लेंगे, ठीक, और यहाँ पे पता है ये 19 डिग्री होगा और ये 180 होगा, तो बोलिएगा जी होगा। और ये 217 होगा, ठीक, और यहाँ पे आ जाइएगा तो फिर ये 360 होगा। मतलब आप गौर से देखिएगा, फिर अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 450 लिख लीजिए, और यहाँ पे 540 डिग्री हो जाएगा, 630 और ये 720 हो जाएगा, तो बोलिएगा जी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक्सिस दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल है ना वो 19 का इवन मल्टीपल है। इवन कहने का मतलब 2, 4, 6 का मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पे तो आप 0 लिख दिए, मतलब ये 0 का भी मल्टीपल है 19। 0 को 19 से गुना कीजिएगा, आपको 0 दे देगा, ठीक। लेकिन आप बोलिएगा, आप बोले इवन का मल्टीपल से 0 इवन नंबर कैसे हो गया, आइए हम आपको बताते हैं। आप 15 को 5 से डिवाइड किए तो आप 3 लिखे, मतलब आप देखिएगा तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब ये आ रहा है। अब कंडीशन क्या होता है इवन होने का, डिविजिबल बाय 2। अगर आप 0 को 2 से भाग कर रहे हैं मतलब ये 0 होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या ये आ रहा है, तो बोलिएगा जी सर आ रहा है। इसके मतलब 0 एक इवन नंबर है। कौन समस्या, ठीक, 0 एक इवन नंबर होता है, ये हम आपको बता दें। एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा, एक्स एक्सिस पे 19 का इवन मल्टीपल और वाई एक्सिस पे 19 का ऑड मल्टीपल देखने को मिलेगा। और जहां भी आपको इवन मल्टीपल एक्स एक्सिस पे आप जानते हैं त्रिकोणमेट्रिक रेशियो आर नॉट चेंज, तो बोलिएगा जी सर नहीं होता है, ठीक, और वहां पे तो होता ही नहीं है, तो बात ही खत्म है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये वाई एक्सिस पे त्रिकोणमेट्रिक रेशियो आर चेंज, यहाँ पे चेंज होता है, तो चेंज होता है तो क्या होगा, साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा में बदलेगा साइन थीटा में। ये डबल इंप्लीकेशन के साइन है, मतलब दो तरफा, ये बात सही है। अब यहाँ पे टैन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा बदलेगा टैन थीटा में, सेक थीटा बदलेगा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा में। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। अब ये हो गया। अब आपको पता है जो यहाँ पे सारा का सारा ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे सारा का सारा त्रिकोणमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो बोलिएगा जी होता है, ठीक। और यहाँ पे आप देखिएगा सेकेंड में तो आपको दिखेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। क्यों होता है अभी अभी हम आपको बता रहे हैं। और इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, ठीक। और इसमें तो आपको पता है सेक थीटा और इंटू में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक। अब यहाँ पे बात आता है क्यों होगा, क्यों होगा उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर आप इसको अगर थीटा ले रहे हैं तो इसके जाहिर सी बात है सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और ये जिसके साथ एंगल बना रहा है वो बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक। आप एक चीज ध्यान दिए होइएगा तो हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। मतलब यहाँ से आप देखिएगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो आप इसका स्क्वायर कीजिएगा। मान लीजिए परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर या यहाँ परपेंडिकुलर या बेस, आपको परपेंडिकुलर या बेस निगेटिव हो या पॉजिटिव आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव का जोड़ हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। मतलब आपको पता चल गया जो यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस निगेटिव हो या पॉजिटिव, हाइपोटेनियस हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और ये राइट में है तो ये भी पॉजिटिव लेंगे और ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव तो होगा ही, ठीक। अब देख लीजिए, अब आप रिलेशन निकालिएगा तो साइन थीटा का जैसे आप निकालना चाह रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होगा और दो पॉजिटिव को आप डिवाइड कीजिएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब किसी ये भी प्लस ये तीनों में कोई रिलेशन, 6 को इस तीनों को ये रिलेशन मिला के निकलता है, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव होगा। अब इसमें देखिएगा तो आप अगर इसको थीटा ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो रहा है और हाइपोटेनियस तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा और ये देखिएगा तो ये निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए गौर से तो निगेटिव ये है, इसमें हमको रिलेशन नहीं लेना, हमको फाइंड करना है पॉजिटिव वाला।
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन और साइन या कोसेक में होता है, इसीलिए दो पॉजिटिव का डिवाइड कीजिएगा तो पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव आता है। अगर आप इसको अगर थीटा ले रहे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से नीचे है। ठीक, तो हाइपोटेनियस तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा। आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके पर बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालिएगा, एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, जाहिर सी बात है निगेटिव आएगा। इसके साथ भी अगर आप निकाल रहे हैं तो निगेटिव आएगा। अब बेस और परपेंडिकुलर में आप मान लीजिए ऊपर भी निगेटिव और नीचे भी निगेटिव, कुछ भी हो तो ये दोनों निगेटिव गया, मतलब यहाँ पे देखिएगा तो दोनों नेगेटिव वाला में रिलेशन आएगा। और बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन tan और cot का होता है। इतना बात समझ रहे हैं जी? देखिए अब यहाँ पे बात आता है, इसको अगर आप थीटा ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, और यहाँ पे ये हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, और ये बेस और हाइपोटेनियस में साइन और कॉस का ही रिलेशन होता है, तो ये हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए हम लोग देख लेते हैं, डिग्री रहेगा तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे आप पीछे हम आपको बताए थे, यहाँ पे ये दिख रहा था, एक दो क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये लोग हम जानते हैं, जब आप जानते हैं देखिए तो साइन 19 है, तो आप देखिएगा तो 19 पे चेंज होगा, आपको दिख रहा है यहाँ 19 वाई एक्सिस पे चेंज होगा, साइन जाएगा कॉस में, तो ठीक है यहाँ पे कॉस जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये 19 माइनस थीटा है तो बोलिएगा 19 माइनस थीटा, मतलब ये जाहिर सी बात है ये 19 है तो तन को कम होगा, तब फर्स्ट में जाएंगे, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। अगर आप देखिएगा तो साइन 19 प्लस थीटा है, तो ये साइन देख रहे हैं 19 प्लस थीटा, तो पहले तो साइन वाला 19 है तो चेंज होगा कॉस में, तो यहाँ कॉस थीटा 19 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं यहाँ पे थोड़ा भी इधर झुकेंगे प्लस हो जाएगा, थोड़ा भी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला में हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 19 प्लस थीटा, और आप देखिएगा तो चेंज जिसको कर रहे हैं उसको देखेंगे, ना कि चेंज करके जो आया है उसको। या फिर ये साइन 19 प्लस थीटा सेकेंड में आएगा, और इसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ से ये प्लस लग जाएगा, प्लस को पहले लिखते नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सब बात जानते होइएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कन्वर्ट करना है यहाँ पे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। अगर आपको हम एक एक बता देते हैं, पाई रेडियन बराबर आपको पता है 180 डिग्री होता है। जी सर होता है। यहाँ से इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 19 डिग्री दे दिया है, तो आप इसे 19 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से 1 डिग्री का मान निकालिएगा तो आपको दिख जाएगा पाई रेडियन बाई 180, यही दिखेगा। तो बोलिएगा जी सर। यहाँ से 19 इंटू पाई रेडियन बाई 180, इससे ये कट गया, पाई रेडियन बाई 2 लिख दीजिए, या आप इसे पाई बाई 2 रेडियन लिख दीजिए। यही लिखने का तरीका होता है। अब देखिए, अब ये बात आता है, यहाँ पे पाई बाई 2 यहाँ पे रेडियन में आ गया। अब आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ से तो एक चीज, अब बात यहाँ पे ये आएगा, एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ से 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा यही। अब यहाँ से अब हम लोग देख लिए क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, अब रेडियन को डिग्री में करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है पाई बाई 2 को ही ले लीजिए, ये रेडियन में दिख रहा है, तो ठीक। क्या इसे पाई बाई 2 और 1 रेडियन लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख दीजिए। ये पाई बाई 2 हो जाएगा, 1 रेडियन का मान आपको दिख रहा है 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई गया, उसको काट दीजिएगा, यहाँ पे 19 डिग्री आ जाएगा। चलिए यही होता है, आप इतना ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं। ये 11th का टॉपिक है। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर अगला देखते हैं। छोटा छोटा सा बात हम आपको सब बताएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, आपको हम बता दिए। यहाँ पे देखिए, जब भी आपको दिखे साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x, तो हम लोग का पाई बाई 2।
2 नंबर का हम लोग का बात आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स, अगर x दिख रहा है तो ये भी π/2। अगर तीसरा का बात करें तो यहाँ पे दिखेगा sec इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स x बराबर π/2। ये रिलेशन, ये 3 रिलेशन होता है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, यहाँ आपको दिख रहा है साइन इनवर्स दिखे और कॉस भी इनवर्स में दिखे, दोनों इनवर्स में हो और बीच में प्लस का साइन हो, एंगल कुछ भी रहे तो हम लोग का π/2 हो जाता है। उसी तरीके से ये तीनों का रिलेशन होता है। हम इसमें से प्रूफ लिखेंगे। पहला का क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, क्या हम यहां से लेट कर ले साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो बोलिएगा ले लीजिए। x का मान निकालिएगा तो यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा, और इसको आप चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं cos 19 माइनस थीटा। ठीक, 19 है तो साइन है, cos है तो साइन में बदलेगा 19 माइनस थीटा, फर्स्ट में सबका सब पॉजिटिव, और इधर ये आएगा, ये इनवर्स में हो जाएगा, ये 19 माइनस थीटा यहाँ पे, और 19 को आप डिग्री को छोड़ के आप इसे रेडियन में लिख दीजिए π/2। देखिए ये π/2 हो गया। अब ये वाला इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ से थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, और ओवरऑल देखिएगा तो थीटा के जगह पे आप लिए हैं साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x बराबर π/2, और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। चलिए ये तीनों रिलेशन याद रखिएगा, और हम बात कर लेते हैं अगला का। अगला 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, आइए देखिए। ये प्रॉपर्टी 4 था, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, देखिए हम आपको लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको जब भी यहाँ पे आप देखे होइएगा तो आप तो ये चीज जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर एंगल नेगेटिव हो जाए तो हम लोग उसे किस तरीके से बनाते हैं। इनवर्स में यहाँ पे एंगल नेगेटिव होगा, और इसे किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे उसके बारे में जानते हैं। अगर आपको दिख रहा है कहीं पे साइन इनवर्स -x, तो कोई बात नहीं, माइनस को बाहर करके साइन इनवर्स x लिख दीजिए, और हम आपको लिखेंगे tan इनवर्स, अगर -x दिख रहा है तो माइनस को बाहर कीजिए और tan इनवर्स x लिख दीजिए। और तीसरा, अगर आपको दिख रहा है cosec इनवर्स -x, तो माइनस को बाहर कीजिए और cosec इनवर्स x लिख दीजिए। तो बोलिएगा लिख दिए। अब यहाँ पे बात आता है, ये 3 हो गया, अब 3 दूसरा होएगा। देखो यहाँ पे देखिएगा तो साइन के बाद cos छूट गया, cos का क्या होता है, तो ये 4 नंबर में हम लिख देते हैं। अगर दिख रहा है cos इनवर्स और एंगल माइनस में, तो इसका हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। 5 नंबर में यहाँ पे साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, तब cot आएगा। cot इनवर्स -x रहे तो पाई माइनस cot इनवर्स x। अब बच गया एक छठा, सेक इनवर्स अगर -x होगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, यही होगा। अब इसको ऐसे ऐसे क्यों लिखे, यहाँ पे देखिएगा सब में पहले माइनस बार आ गया है, उसमें पाई बाद में पहले आया, उसके बाद माइनस, उसके बाद जो फंक्शन है सो आया है। तो बोलिएगा ऐसे लिखने का फायदा है, और क्या फायदा है हम आपको बता देते हैं, याद करने में ये आसानी होगी। आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। देखिए पहला यहाँ क्या है, आप साइन इनवर्स -x को आप क्या लिखे हैं, तो बोलिएगा कुछ भी लिखे हैं, बस यहाँ से आप थीटा ले लीजिए, प्रूफ कर रहे हैं। देखिए ले लिए। अब इधर से ये जाएगा तो ये माइनस रहने दीजिए, ये साइन थीटा हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा तो ये इधर में माइनस लगेगा। आप देख जानते होइएगा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला, अगर साइन का एंगल माइनस में हो तो माइनस को बाहर लाते हैं, उसके बाद साइन थीटा लिखते हैं। अगर इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा से ऐसा लिखिए। तो यहाँ से x बराबर अगर लिखेगा तो निगेटिव को अंदर में ले जाएंगे, ले आए। इधर से ये आएगा, इधर में आपको दिखेगा साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। अब इसको इधर ले आइए माइनस को, और थीटा को इधर कर लीजिए। तो ये साइन इनवर्स x और थीटा के जगह पे आप लिए थे साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स
एक्स, और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। अब उसका प्रूफ कर लेते हैं, इसे कैसे प्रूफ करें देखिए। अब यहाँ पे आपको हम इसमें का ये प्रूफ बताते हैं। प्रूफ से आपको कोई लेना देना नहीं है, हम आपको कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप खाली फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे पहला को हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ से आप ले लीजिए लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपको दिख रहा है यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये थीटा दिख रहा है, तो अब क्या करें, तो इसको उधर में ले जाइएगा, तो ये माइनस एक्स बराबर यहाँ से कॉस थीटा होगा, मतलब एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से एक्स बराबर आप देखिएगा तो कॉस, और यहाँ पे पाई माइनस आप इसे थीटा लिख सकते हैं। पूछिए कैसे, 180 है, चेंज नहीं होगा, जो है सो ही रह जाएगा, ठीक। और पाई माइनस थीटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में आप देखिएगा तो ये निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव लगा हुआ है। इसको इधर ले आइएगा तो ये आपको दिखेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को इधर लाइएगा प्लस में, और इसको उधर ले जाइएगा माइनस में, और यहाँ से थीटा के जगह पे आप रख दीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा है, और यही हम लोग का प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। ये सब का सब हो गया। अब आप कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पढ़े होइएगा, tan a प्लस बी cot a प्लस बी sin a प्लस बी, ये सब का हम फॉर्मूला लिखेंगे, और ये सब का हम फॉर्मूला लिखेंगे और एक को प्रूफ करेंगे, बाकी सब आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक। देखिए पहला हम लिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, तो आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो बोलिएगा लिख देंगे। जब दूसरा अगर आप लिखिएगा तो कुछ नहीं होगा, ये tan इनवर्स होगा, और यहाँ पे प्लस वाला हो गया था माइनस में होगा, और ये tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स यहाँ पे देखिएगा तो ये x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है। हम एक का प्रूफ करेंगे, बाकी सब आप खुद से देखिएगा। देखिए हम पहला को उठाते हैं, देखिए यहां से आप लेट कर लीजिए, tan इनवर्स x बराबर a लीजिएगा तो आपको x बराबर दिख जाएगा tan a, तो बोलिएगा दिख गया। अगेन देखिए यहां से आप tan इनवर्स y बराबर आप ले लीजिए b, तो यहाँ से y बराबर दिख जाएगा tan b, तो बोलिएगा जी दिख रहा है। अब दिख रहा है तो अब क्या करें, अब आपसे हम पूछेंगे फार्मूला किसका, tan a प्लस b का फार्मूला बताइए, तो बोलिएगा tan a प्लस में tan b और बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो बोलिएगा यही होगा, ठीक है। यहां से ए बी को रहने दीजिए, ए बी को, तो ये ए बी रहेगा और ये वाला इधर से जाएगा, ये इनवर्स में हो जाएगा, और यहाँ से tan a के जगह पे x लिए तो x, और b के जगह पे y, तो y दिख रहा है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये ए बी के जगह पे आप देखिए तो मान डाल दीजिए, a के जगह पे लिए हैं tan इनवर्स x, और b के जगह पे लिए हैं आप tan इनवर्स y। आप हमें एक स्टेप स्किप कर दिए हैं, आप नहीं कीजिएगा, ऐसे आप फार्मूला याद रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और इसमें आप tan a प्लस बी का फार्मूला देख लिए हैं, a माइनस बी का अगर आपको जानना है तो ये a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, और यही फार्मूला हम लोग का हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे ले लिए। अब इससे आगे हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और उसमें इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का लिख देंगे, आप प्रूफ कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें आता है tan है, तो यहाँ से हो जाएगा, अब आपको रखेगा cot इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स y बराबर क्या होता है, cot इनवर्स, यहाँ से देखिए
ये एक्स वाई होगा और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और ये वाई प्लस एक्स लिख दीजिए। कौन दिक्कत है? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं है। अब फार्मूला कैसे भी करके याद कीजिए 20 नंबर आपको पकड़ेगा। यहाँ से देखिए माइनस वाला है ना, तो ये कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा और यहाँ से कॉट इनवर्स वाई बराबर आपको दिख रहा है, तो यहाँ से कॉट इनवर्स ये दिखेगा। यहाँ से आप देखिएगा माइनस है ना, तो ये एक्स वाई और ये प्लस बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। कॉट ए प्लस बी हो या ए माइनस, पहले ए प्लस बी का लिख देते हैं। कॉट ए इंटू में कॉट बी होगा और यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे देखिए कॉट बी प्लस कॉट ए, यही फार्मूला हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्लस वाला ये होगा तो माइनस वाला क्या होगा, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, बस और कुछ नहीं है, यही इतना है। आप इसको याद रखिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला देखते हैं। अगला आपको देख रहा है इसमें प्रॉपर्टी नंबर 8, इसमें क्या होगा। अब आप देख लिए हैं tan में कॉट में देख लिए, तो अब आपको दिखेगा साइन में। साइन में क्या होता है तो आप देखिए, आपको दिखेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा। यहां से साइन इनवर्स रहेगा, ठीक, एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोलिएगा यही होगा। दूसरा इसमें का देखिएगा तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स होगा, और यहाँ पे x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, यही होगा। अब इसका अगर आप फार्मूला जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, यही फार्मूला होता है। और आप एक चीज गौर कीजिएगा ना, प्लस वाला का यहाँ है प्लस तो प्लस, और माइनस वाला है बस यहाँ पे माइनस, और कुछ नहीं, बस इतना ही सब फार्मूला याद रखिए। अगर इसका प्रूफ कीजिएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। बोलिएगा यहाँ पे तो कॉस बी है, तो बी की जगह पे आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यही होता है, बस आप कर लीजिएगा। नहीं होगा तो आप मैसेज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब हो गया। अब कॉस वाला का क्या होगा। पहला, अगर आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई बराबर, तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई को हो गया, तो आप माइनस वाला लिखिएगा तो लिख दिए, कुछ नहीं करना है, जो प्लस का सो ही माइनस का। जहाँ पे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। आपको हम कितनों सिखा देंगे रिलेट करके, आप खुद से बनाइए, जब कैसे आपको याद करने में आसानी होगी। और आपको पता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो बोलिएगा पहले दोनों कॉस वाला और फिर यहाँ पे लिखाएगा साइन ए इंटू में साइन बी। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस है तो कॉस में माइनस हो जाएगा, और आप यहाँ पे बोलिएगा माइनस का क्या फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस है तो बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यही फॉर्मूला होता है। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आप सब लिख लिए हैं। अब बात आता है मल्टीपल एंगल, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सब क्या होता है तो पहले हम लोग जान लेते हैं। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, ये एक ही फॉर्मूला इसमें होता है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x इंटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका आपको हम प्रूफ बता देते हैं। देखिए आप साइन इनवर्स एक्स को आप ले लीजिए थीटा, तो बोलिएगा थीटा ले लिए,
तो यहाँ से आप थीटा ले लिए हैं, किधरों लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर x, यही होगा, ठीक, x होगा। अब यहाँ से आप एक चीज गौर कीजिएगा, तो हम आपसे पूछेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो बोलिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। तो यहाँ से देखिएगा तो 2 साइन थीटा बराबर आपको दिख रहा है, इधर से ये जाएगा, ये इनवर्स में हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा साइन के जगह पे, और इसको आप लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके जगह पे हम लोग लिख दिए, ये कोई दिक्कत है नहीं। और थीटा के जगह पे आप लोगों को क्या लिए हैं, तो बोलिएगा साइन इनवर्स लिए हैं, 2x √1 माइनस x स्क्वायर, और यही हम लोग का प्रूफ। चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 11 पे बात कर लेते हैं। अब इसमें होगा cos 2 cos इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा, तो देखिए इसमें भी एक ही होता है, 2 रहे और cos इनवर्स हो और x हो, तो हम लोग का इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर और माइनस में 1। और आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो बोलिएगा यहाँ से पहला ही होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बोलिएगा जी यही होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो अब होगा 2 होगा और cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, और यही फार्मूला से ये वाला प्रूफ होगा। और एगो आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, यही 4 फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, आप याद रखिए। ये इतना कर लीजिएगा आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, ये मजबूत होगा तो डिफरेंशिएशन बहुत मजबूत होएगा। अब बात आ गया साइन में, हो गया 2 साइन थीटा का हो गया, cos 2 थीटा माने 2 साइन इनवर्स का हो गया, 2 cos इनवर्स का हो गया, 2 tan इनवर्स का क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें एक्चुअल में 3 फार्मूला होते हैं 2 tan इनवर्स x का। अब डिपेंड ये करता है जो अगला आदमी आपसे पूछ क्या चीज में रहा है, या क्वेश्चन बनाने में आपको क्या चीज का जरूरी है। अगर 2 tan इनवर्स को अगर आप साइन इनवर्स में लिखना चाहते हैं तो 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इसी को चाहते हैं हम cos इनवर्स में लिखना, तो आप 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इसी को चाहते हैं tan में लिखना, तो आप tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं। इस दोनों फार्मूला को आप गौर से देखिए, यहाँ पे खाली माइनस और प्लस का अंतर है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप फार्मूला तो हम आपको लिख ही दिए हैं, ऐसे आप देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा। इधर में हम लिखे थे, सबका लिख दिए हैं, और tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा बाई आपको दिख रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला, इसमें tan का फार्मूला बताए थे 2 tan यहाँ पे थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए यही होता है, इतना याद रखिएगा। और पूछिएगा कॉस वाला का हम अभी लिखे हैं नीचे में इससे पहले। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप देखिएगा 2 साइन इनवर्स x का हो गया, cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x का हो गया, 2 tan इनवर्स का हो गया। अब हम लोग का अगला प्रॉपर्टी पढ़ना है 3 साइन इनवर्स x का क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, और हम इसका प्रूफ कतई नहीं लिखेंगे। देखिए अगर आपको दिख रहा है कहीं पे 3 साइन इनवर्स x, तो आप लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 साइन इनवर्स x है तो आप साइन इनवर्स लिखिएगा 3x माइनस में 4x की, यही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें आप देखिएगा तो आपको इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसी से ये प्रूफ होगा। चलिए अब हम लोग cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x का क्या होगा फार्मूला वो देखते हैं। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा 3 हो और cos हो और इनवर्स हो, तो आप इसका फार्मूला cos इनवर्स
4x³ माइनस में 3x लिख सकते हैं। और cos 3 थीटा का फार्मूला 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा, यही हो जाएगा। चलिए अब इसमें आपको देखने को मिलेगा अगला tan में भी इसका होगा 3 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला होगा, देखिए 3 tan इनवर्स अगर x है तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं tan इनवर्स 3x माइनस में x³ बाई 1 माइनस 3x², तो बोलिएगा यही होगा। और यहाँ पे tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से बोलिएगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाई 1 माइनस 3 tan² थीटा, यही फार्मूला होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सब प्रॉपर्टी समझ में आया होगा और बढ़िया लगा होगा। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 16 पे बात कर लेते हैं। ये लास्ट प्रॉपर्टी होगा। इसमें क्या होता है, बस आप इसे याद रख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y और tan इनवर्स अगर आपको दिख रहा है z, तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व करके लिख सकते हैं tan इनवर्स, इस तीनों को जोड़िए x प्लस y प्लस z और माइनस करके तीनों को मल्टीप्लाई, देखिए और 1 माइनस a b x y b हो जाएगा, यहाँ पे z y माइनस में होगा और एक बार माइनस z x, और यही होता है हम लोग का फार्मूला। 3 गो रहे तो आप डायरेक्ट एक बार में सोल्व कर सकते हैं। और आपको पता है tan, इसका प्रूफ होगा tan a प्लस b प्लस c बराबर, आपको हम बता देते हैं फार्मूला tan a प्लस में tan b प्लस में tan c हो जाएगा, और माइनस में तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए tan a इंटू tan b इंटू में tan c, ठीक है। अब यहाँ से 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू में tan c, और यहाँ से देखिए ए बी, देखिए ए बी बी सी और एक बार सी ए होगा, मतलब tan c इंटू में tan a, ये आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, यही फार्मूला होता है। और इसके बाद हम लोग का कुछ शर्त होता है, क्या होता है आइए हम आपको बता देते हैं। ये आप देख रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हम लोग उसको बोलते हैं, इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें एक कम से कम वेरिएबल हो, और फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे कहने का मतलब है y बराबर अगर x हम बोल रहे हैं, यहाँ से अगर x का मान अगर 1 रख रहे हैं तब भी यहाँ y का मान 1 आ रहा है, x का मान 2 रख दीजिए तो y का मान 2 आएगा। मतलब आप जब तक x का मान नहीं रख रहे हैं तब तक y का मान नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये y डिपेंड कर रहा है x पे, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसी को, जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। और बात आ गया डोमेन, कोई फंक्शन जिस x के मान के लिए कोई फंक्शन डिफाइंड हो उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। सपोज दैट f(x) बराबर 1/x, आप क्या कीजिए x का मान आप 1/2 रख दीजिए, तो यहाँ से रखिएगा तो ये 1/2 रखिएगा तो ये ओवरऑल 2 आ गया फंक्शन का मान। मतलब यहाँ पे x के जिस मान के लिए कोई फंक्शन डिफाइंड है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो मान आया उसे हम लोग रेंज बोलेंगे, और रेंज में भी शर्त अगर दिया हुआ है तो ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। और रेंज का मतलब तो आप समझते हैं, आप दुकान में जाते हैं तो आपको पूछता है कितना रेंज तक दिखाएं, मतलब क्या क्या रेंज होता है। उसी तरीके से इसमें भी कुछ कुछ का रेंज होता है और शर्त होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या होता है, आप समझ जाइएगा लिखेंगे तो। ये कोई फंक्शन है साइन इनवर्स x, ये कोई फंक्शन है कॉस इनवर्स x, ये कोई फंक्शन है tan इनवर्स x,
और ये भी कोई फंक्शन है, और यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स और वाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, आप ये फंक्शन है, आप देखिए एक्स का मान आप जो डालिएगा तभी आपको यहाँ पे वाई का मान लिखने का, मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल है तभी हम लोग का डिपेंडेंट कर रहा है वाई का मान पर। अब बात यहाँ पे ये आता है जो इंडिपेंडेंट है तो ऐसा नहीं इसमें कुछ भी डाल देंगे, बात यहाँ पे साइन इनवर्स की आ रही है तो इसमें कुछ आपको शर्त देगी जो इतना के इतना के बीच में ही आपको डालना पड़ेगा। वो क्या होता है, आप यहाँ x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा मान रख सकते हैं, और cos के लिए भी यही होता है। ठीक, ध्यान से यहाँ पे इसको पढ़िएगा, आपको दिख रहा होगा x -1 ग्रेटर देन, यहाँ पे x आपको यहाँ पे दिख रहा है x का मान 1 से -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। s आपको दिख रहा है ग्रेटर देन -1 और लेस देन आपको दिख रहा है 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा tan का x ग्रेटर देन -∞ और लेस देन ∞, यही होगा। और इसको भी आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा, ये इन्फिनिटी है। ठीक, और यहाँ पे अब आता है सेक और कॉस में हम लोग क्या क्या x का मान डाल सकते हैं, तो इसमें आप डाल सकते हैं x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, और ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके को लिखने का मिलेगा। इंटरवल का कंसेप्ट रहेगा तो आप समझ लीजिएगा, यही होता है। ठीक, अब बात आ गया x का मान आपको -1 से 1 के बीच में डालना है, डाल दीजिएगा। अब बात आता है इसमें ये भी शर्त दे देता है जो ठीक है इंडिपेंडेंट वाला का शर्त हो गया इतने के बीच में आपको डालना है, अब जो भी डालिए। अब बात आता है यहाँ पे डिपेंडेंट है तो इसका भी एक रेंज देगा, आप इतना अगर इंडिपेंडेंट का रेंज फिक्स कर दिए तो डिपेंडेंट का भी कुछ ना कुछ फिक्स होएगा, और वो क्या होएगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू आपको π/2 दिखेगा। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हम आपको याद करने के व्यू से बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये tan हो गया, ठीक, सॉरी ये साइन हो गया। अब tan में आइए, tan में भी लिखाएगा π/2 होगा, और यहाँ भी ये y हो जाएगा, और यहाँ भी y होगा, और ये π/2 होगा। देख लीजिएगा, हम आपको सिखा देंगे। और tan हो गया, देखिए यहाँ पे साइन और tan, और आप इसको एक साथ ले लीजिए, हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब इसमें भी आप देखिएगा तो आप यहाँ भी लिखिए π/2 और y होगा, और ये π/2 होगा। ठीक, अब लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, और क्या चीज होगा वो हमको पता नहीं है। ठीक, इतना लिख लिए। अब ये वाला लिखिएगा ना तो 0 लिखिए और y लिखिए और यहाँ पे पाई लिखिए, और इसमें भी 0 लिखिए y लिखिए और यहाँ पे पाई लिखिए। ठीक, और यहाँ पे 0 लिखिए y लिखिए और पाई लिखिए, इतना चीज लिख दिए। अब बात आता है, अब इतना चीज लिख लिए, अब देखिएगा इस तीनों में आपको दिखेगा π/2 माइनस π/2 से प्लस π/2 में रिलेशन दिख रहा है, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। अब इसमें लेस देन कहाँ लगेगा, ग्रेटर देन कहाँ लगेगा, तो ये y का मान आपको दिख रहा है ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू π/2, और इसमें देखिए इसमें इक्वल टू का साइन है ना, तो कुछ नहीं कीजिए, इसमें इक्वल टू का साइन दीजिए, पहला दूगो में सेम। ठीक, अब इसमें डायरेक्ट होगा, यहाँ से -π/2 लीजिए और प्लस π/2, यहाँ से सोझे यहाँ से दिख जाएगा π/2 से बड़ा, और यहाँ -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, सोझे लेस देन ग्रेटर देन का साइन होएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे y का मान आपको दिख रहा है 0 से 180 के बीच में ले लीजिए, लेकिन π/2 को छोड़ के। ठीक, यहाँ भी कह रहा है आप 0 से, यहाँ देखिए -19 भी होगा और +19 भी होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा। और करली ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है ये सेट होता है, पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, यही होता है रिलेशन। आप इसे कैसे याद कीजिएगा आप अपना समझिए, हम आपको तरीका बताएं याद करने का, और ये याद कीजिएगा, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव पकड़ता है। देखिए यहाँ से बात आ गया सब्स्टिट्यूशन का, क्या रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, आप देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं बहुत ही। देखिए
पहला, अगर आपको 1 माइनस कहीं पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो यहां से पुट कर दीजिएगा x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा। ठीक, अगर यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर तो अब आप पुट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो कोनो दिक्कत है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके पुट किए, 1 पहले लिखते नहीं। यहाँ पे अगर ए स्क्वायर है तो आप ए से मल्टीप्लाई करके पुट कीजिए, साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ठीक, अब दूसरा देखिएगा तो इसमें दिख रहा है रूट अंडर, अगर आपको कहीं पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए या आपको इस तरीके से भी दिख सकता है तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा x बराबर tan थीटा या cot थीटा, और यहाँ पे आपको दिखेगा तो आप पुट कर दीजिएगा x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा, तो बोलिएगा कर देंगे। अब तीसरा ना बात यहाँ पे ये आता है, अगर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो आप यहाँ से पुट कीजिएगा, यहाँ से आप पुट कर दीजिएगा अगर आपको यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा है तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, अगर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर दिख रहा है तो आप पुट कर दीजिएगा x बराबर a सेक थीटा और यहाँ पे a कॉसेक थीटा, तो बोलिएगा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है अगला 4 नंबर, अगर आपको दिख रहा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस में एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर दिख रहा है, तो आप यहाँ से पुट कर दीजिएगा x बराबर tan थीटा। अगर आपके पास फार्मूला याद है तो ये सब दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसमें अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देखिए। और आपको अब अगला इसमें दिख रहा है 4 नंबर में क्या, अगर आपको दिख रहा है कहीं पे 2x स्क्वायर माइनस में 1 या 4x क्यूब माइनस में 3x, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा x बराबर cos थीटा। 5 नंबर में अगर आपको दिख रहा है 1 माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे दिख रहा है 3x माइनस में 4x क्यूब, आप पुट कर दीजिएगा x बराबर साइन थीटा, यही है। ठीक है, अब 6 नंबर में आपको दिखेगा कहीं पे 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, या आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, या आपको इस तरीके से दिख सकता है a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, या यहाँ पे a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स। अगर यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिएगा x बराबर cos 2 थीटा, और यहाँ पे दिखेगा तो आप पुट कर लीजिएगा a बराबर cos 2 थीटा। ठीक, यही होता है, इतना आप याद कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होइएगा और बढ़िया से याद करते होइएगा, और पढ़िए लिखिए, एग्जाम काफी नजदीक आ गया है और हम आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे लाइव आके यूट्यूब पे, टेंशन नहीं लीजिए।